नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज से तकरीबन 20 साल पहले बरेली की सरजमी से अब्दुल कय्यूम खां उर्फ मुन्ना भाई अपने सियासी सफर की शुरुआत करते हैं और साल 2000 में सभासद का चुनाव जीतकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं। और ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो लगातार 4 बार सभासद का चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीतते हैं। कोहाड़ा पीर और शाहबाद के लोकप्रिय सभासद हैं, तमाम वर्ग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर बात करें समाज सेवा की, कोरोना काल आया और लॉकडाउन लगा तो इन्होंने घर घर राशन पहुंचाने के साथ ही गरीबों को, बीमारों को दवा पहुंचाने का काम किया। इसके साथ ही साथ अस्पतालों में जब मोटे मोटे बिल बने तो उन बिलों में भी काफी राहत पहुंचाने का काम किया। मेरे साथ आज ये मौजूद हैं। इन्होंने 124 शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, चुनावी रणनीति क्या है, क्या इनके मुद्दे हैं और किस तरीके से शहर के लोगों की परेशानियों को दूर करने में ये कामयाब हो सकते हैं। सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले स्मार्ट न्यूज इंडिया में अब्दुल कय्यूम खां साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। मैंने कुछ मोटा मोटी आपका इंट्रो देने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं, मैं सन 2000 में पहली बार समाजवादी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा और क्षेत्र के लोगों ने सराखों पे बैठाया, बड़ी इज्जत से नवाजा, मुझे भारी तादाद में वोटों से मुझे जिताया। और मैंने सन 2000 से चुनाव लड़ने की तो शुरुआत की, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ सन 1992 से, मेरी उम्र उस वक्त 18-19 साल थी, तब से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और तभी से मैं लगातार पार्षद बनता चला आ रहा हूँ। इससे पिछले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल नहीं दिया था, तब वो बिना सिंबल के मैं चुनाव लड़ा था और जीता था मैं। कि जो आपने कहा तो हमारे यहाँ एक मसला है, अगर इस हाथ से मदद कर रहे हो तो आप इस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, उसका मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा। वो मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी, एक मैंने ही नहीं, शहर के बहुत बड़े तबके ने वाकई लगा कि हाँ, इंसानियत जिंदा है। और मैं तो सही मानों में देखा जाए हकीकत में कुछ नहीं कर पाया। जी, एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जब इंसान किसी की मदद करता है तो उसे एक हाथ से करना चाहिए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। खल्के खिदमत में यकीन रखते हैं और खल्के खिदमत के लिए ही काम करना इनकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि ये राजनीति से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तब से ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के लिए काम किया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सपा और प्रसपा चाचा भतीजे का जो गठबंधन है उसको देखते हुए क्या लगता है 2022 में किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? हम बहुत भारी तादाद बहुमत से प्रदेश में सरकार इंशाल्लाह बनाएंगे और ये हकीकत है कि हम 350 को पार करेंगे। और बड़ी पुरानी कहावत है कि घुटने तो पेट को आते हैं, चाचा भतीजे का रिश्ता है और दोनों सियासी लोग थे, ये संभव ही नहीं था। कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, कुछ हो गया। मैं समझता हूँ बहुत जल्द आपको उसका ऐलान हो जाएगा। और ये जो अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी यूपी में आए तो उन्हें लाल टोपी सताने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है खतरा उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हमें खतरा किससे है। और जैसे चाचा भतीजे मिले उसके 2 दिन बाद आप देखिए आयकर विभाग के टीम ने समाजवादी पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं के घर पे छापेमारी कर दी। तो इससे कोई लाभ होना नहीं है और कोई नई परंपरा नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आज बयान दिया है कि ये तो पुरानी परंपरा है और उसका इस्तेमाल पिछली कांग्रेस सरकारें भी करती रहीं, वो उसी पैटर्न पे ये चल रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है इसका और बड़ी तादाद में इन्होंने ये छापामारी करके 10-5 सीटें और बढ़ाने का काम कर दिया है। एक बड़ी चीज़ यह है कि आपने 124 शहर विधानसभा से आवेदन किया है और आप इसी विधानसभा के रहने वाले भी हैं। आपकी विधानसभा में एक इलाका है जिसे बाकरगंज के नाम से जानते हैं, बहुत बड़ी आबादी वहाँ रहती है और अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग एक बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं।
अगर आप 124 शहर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं, तो उस इलाके को कैसे डेवलप करेंगे? नहीं, उसके अलावा एक हजियापुर भी है और तमाम जो गांव हमारे इससे जुड़े हैं नगर निगम से परसाखेड़ा तक, जिसमें गोविंदापुर तक का एरिया है, फरीदापुर, चौधरी, प्रतापपुर, रायपुरा, मेलऊ और ऐसे तमाम गांव हैं, महेशपुरा वगैरह, बिदौलिया। तो वाकई उन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन बाकरगंज वाकई एक बड़ा नरकी जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग और बड़े स्तर पर वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जब जाए ना सुनता है, लेकिन जाके देखा जाए तो वाकई पता चलेगा कि बहुत नरकी जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग। उसे हमने जब 2000 में पहला चुनाव लड़ा और पहली मीटिंग हुई, पहला भाषण हुआ हमारा, तब हमने लोगों से कहा कि आप हम पे भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह कुछ नया करके दिखाएंगे। वही बात हम अपने शहरवासियों से कहना चाहते हैं। 21 साल का तजुर्बा पार्षदी का है, फिर सन 92 से पार्टी से सियासी तजुर्बा है, सैकड़ों चुनाव विधानसभा लोकसभा लड़ा चुके हैं, वो तमाम तजुर्बा है। तो इंशाल्लाह कुछ शहर के लिए नया होगा अगर जनता ने पार्टी ने भरोसा किया, टिकट दिया और जनता ने कामयाब किया, अगर नसीब में है तो इंशाल्लाह कुछ नया करके दिखाएंगे। इसी क्रम में मैं बात करूंगा रोजगार की। अगर बरेली ज़िले में रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिए बरेली के लोग दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में जाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कम से कम 21 या 19 पेपर लीक हुए हैं और जिसकी वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई। क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इस तरीके से फिर से ये पेपर लीक होंगे और परीक्षाएं रद्द होंगी? देखिए, समाजवादी सरकार 2012 में बनी, मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आलीजामा अखिलेश यादव साहब ने जितने भी वादे मैनिफेस्टो में किए, घोषणा पत्र में, सभी पूरे किए इन्होंने। और अब भी जो वादे मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए और महिलाओं के लिए और विधवाओं के लिए या सरकारी कर्मचारी, जिस तरीके से सरकारी नौकरियां देने का तो वादा किया था, लेकिन उससे ज़्यादा नौकरियां छीन ली गई हैं। सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होते जा रहे हैं कि बैंक कर्मचारी हड़ताल पे हैं, साल भर किसान हमारा सड़कों पे बैठा रहा जो कि अन्नदाता है हमारे देश का, और चुनाव नज़दीक आते ही उन्हें जिन्हें जीबी परजीबी और खालिस्तानी और आतंकवादी और से हर तबके से नवाजा गया, वो चुनाव आते ही फिर वो किसान हो गए और 600-700 के करीब किसानों ने अपनी जान गंवा दी, शहादत हो गई उनकी वहाँ पर। तो ऐसी सरकार है ये और बहुत जल्द इससे जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। और हमारी पार्टी ने हमेशा, समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो किया है। ये रीत पुरानी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम से चली आ रही है। लोग मिसालें देते हैं कि मुलायम सिंह जो कहते हैं वो करते हैं, उसी का आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव साहब ने भी जो भी वादे किए वो पूरे किए और आगे भी जो वादे होंगे वो पूरे होंगे। आप देखिएगा, प्रदेश का माहौल बदलेगा, भाईचारा बढ़ेगा, हम सब साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह दिल्ली पे भी कब्जा करेंगे। जी, उत्तर प्रदेश तो जीतेंगे ही, उसके साथ साथ दिल्ली पर भी कब्जा करने की कोशिश 2024 में जारी रहेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। कार्यक्रम के अंत में मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता और बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि तमाम मीडिया चैनलों से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से विज्ञापनों के द्वारा और हथकंडे अपनाए जाएंगे, बहकाया जाएगा, गुमराह किया जाएगा, बस इनके अब बहकावे में आने का काम नहीं है। सिर्फ 5 साल सरकार देख चुके हैं लोग अखिलेश यादव जी की और फिर से लोग उसी तरफ देख रहे हैं।
आज भी अगर किसी भाजपा नेता से पूछा जाए कि ये बताइए कि समाजवादी 2012 में जो सरकार बनी थी, काम उसमें कैसे, अखिलेश जी के बारे में बताइए, तो लोग उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। बस यही कहना चाहूँगा मैं। जी, मेरे साथ आज मौजूद थे अब्दुल कय्यूम खां उर्फ मुन्ना भाई, जो कि कोहाड़ा पीर शाहबाद के लगातार 4 बार के पार्षद हैं। इनके साथ एक बड़ा फैक्टर ये है कि 4 बार के पार्षद यानी 20 साल का इन्हें तजुर्बा राजनीतिक है, और उससे पहले जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है 1992 तब से राजनीति में हैं। एक बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है। मेरी शुभकामनाएं 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।